ये डाल्टनगंज की बात है। 2020 समय था जनवरी का। डाल्टनगंज में रोज़ सुबह 6 बजे एक जीडीआर नाम का ट्रेन आता था जो कि डाल्टनगंज से डेहरी ऑन सोन का सफ़र तय करता था। लेकिन वही ट्रेन वापसी रात 10:30 बजे को इधर आता था। और जैसा कि आप सब जानते हैं, जनवरी का महीना ठंडा का महीना होता है, तो ऑफ कोर्स दिन तो छोटा होता ही है। और रात के 10:30 बजे आप तो समझ ही सकते हो, रेलवे लाइन्स तरफ तो पूरा सन्नाटा ही हो जाता है। राकेश नाम का एक व्यक्ति था जो डाल्टनगंज की कचहरी तरफ रहता था और वो रोज सुबह उसी ट्रेन से अपने दफ्तर की तरफ जाया करता था और उसी ट्रेन से रात को वापसी घर आता था। लेकिन 15 जनवरी को जब वो रात को घर वापस आ रहा था तो ट्रेन को किसी ने वैकम से रोक दिया ओवर ब्रिज पास। तो वो सोचा कि यहीं उतर जाते हैं, बगल में ही कचहरी है, मतलब आई थिंक 100 मीटर दूर। तो वो वहीं उतर गया और मतलब लगभग 100 मीटर की दूरी पर कचहरी था। आई मीन रेलवे फाटक जहाँ से कचहरी की ओर जाया जाता है। तो वो ट्रेन से उतर के ट्रैक के साइड में चलने लगा। चलते जा रहा है, पूरा अंधेरा था रास्ता में। लेकिन अचानक से ये क्या, उसे पीछे से अचानक से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। जी नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, उसे सच में रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो इग्नोर करते जा रहा था लेकिन उससे अब न रहा जा सका। जब पीछे से आवाज़ आया, मदद नहीं करोगे, और उसे रहा नहीं गया तो वो पीछे देखा तो उसके जस्ट पीछे एक लड़का था जो अधमरे हालत में मदद के लिए पुकार रहा था। तो उसने आखिर में मदद करने की सोची और उसे हॉस्पिटल पहुंचाने का सोचा। वो उसे कैसे ना कैसे पकड़कर रेलवे फाटक तक ले गया और उससे पूछा कि क्या हुआ तुम्हारे साथ। वो बताता है कि वो इसी ट्रेन में था और कुछ गुंडे उसके कोच में आ गए थे और वो गुंडे उससे झीना झपटी करने लगे। तो वो अपने बचाव के लिए उन पर हमला किया तो वो गुंडों ने उन्हें ट्रेन से बाहर ढकेल दिया। लेकिन राकेश तो बोला कि ऐसा होता तो हंगामा हो जाता ट्रेन में, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन वो उस लड़के की तरफ देखता है और फिर चुप हो जाता है और उस लड़के से उसका घर का एड्रेस पूछता है और वो बोलता है कि तुम रुको, मैं गाड़ी खोजता हूँ। और तभी राकेश ने देखा कि उसके पास कुछ पानी बचा हुआ है तो उसने सोचा कि उस लड़के को पानी दे दिया जाए। तो जैसे ही वो पानी लेने के लिए पीछे मुड़ता है और अपनी बोतल को बैग से निकालता है और उस लड़के की तरफ घूमता है तो वो अचानक देखता है, अरे वहाँ तो कोई नहीं था। वो बहुत डर जाता है और जैसा कि उसका घर वहाँ से बहुत ज़्यादा नज़दीक था तो वो दौड़कर अपने घर चला जाता है और अपने घर जाकर सारी बातें को बताता है। और अगले ही दिन उस लड़के के बताए गए एड्रेस पे जाता है, उसके फैमिली के घर। तो उसके फैमिली से पूछे जाने पर उसके फैमिली ने बताया कि क्या उसका तो 1 हफ्ता पहले ही ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया था। ये सुनकर वो बेहोश सा हो जाता है, मतलब उसे कुछ भी होश नहीं रहता। और वो फिर अपने घर जाकर पूजा पाठ करवाता है और काफ़ी डरा हुआ भी रहता है क्योंकि किसी के लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस होने के बाद कोई भी डर ही जाएगा। तो गाइस, आपको क्या लगता है कि वो कौन था? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा। और हाँ, हम आगे से स्टोरी बुक के भी समरीज लाते रहेंगे, जैसे कि बड़े बड़े नॉवेल्स की। और आप अपनी भी स्टोरी सबमिट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।